प्रभु यीशु का बपतिस्मा और उनकी परीक्षा। सत्य, प्रभु यीशु परमेश्वर के निष्पाप पुत्र हैं। बाइबल आयत, अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर से भी ऊंचा किया हो। इब्रानियों 7:26। परिचय। पिछली बार हमने प्रभु यीशु के जन्म के बारे में जाना, जो परमेश्वर के द्वारा हमारे मुक्तिदाता को अद्भुत रीति से प्रदान किया गया। जैसे प्रभु यीशु बढ़ने लगा, वह अपने माता पिता से शिक्षा प्राप्त करने लगा। बाइबल हमें यह बताती है कि यीशु परमेश्वर और मनुष्य दोनों की उपस्थिति में बढ़ने लगा। इसका अर्थ है कि शारीरिक क्षेत्र में और ज्ञान के क्षेत्र में उसका विकास होने लगा। आज हम प्रभु यीशु की दूसरी वृद्धि के बारे में जानेंगे। मत्ती 3:1-4। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियाँ और वनमधु था। यूहन्ना भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने प्रभु यीशु का मार्ग तैयार करने को भेजा था। यूहन्ना भविष्यद्वक्ता ने लोगों को अपने पापों से पश्चाताप करने के बारे में बताया। यूहन्ना ने कहा, पहला, यहोवा ही केवल सच्चा परमेश्वर है। दूसरा, परमेश्वर पाप से घृणा करता है और उसकी सज़ा देता है। पाप की सज़ा नरक की आग में अनंत की मृत्यु है। तीसरा, वे पापी थे और अपने आप को परमेश्वर के समक्ष ग्रहण योग्य नहीं ठहरा सकते और पाप की सज़ा से बचा सकते। यूहन्ना एक गरीब व्यक्ति था। परमेश्वर पर विश्वास का यह अर्थ नहीं कि वह व्यक्ति धनवान हो जाएगा। मत्ती 3:5-6। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। लोगों ने पश्चाताप किया और यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लिया, किंतु बपतिस्मा के द्वारा वे अपने पाप से नहीं बच सकते। पाप का मूल्य केवल मृत्यु है। बपतिस्मा केवल एक चिन्ह है जो यह दर्शाता है कि लोग अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए परमेश्वर पर विश्वास करने को राजी हो गए। मत्ती 3:11। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना के समय में धनी व्यक्तियों को दास जूते पहनाया करते थे, किंतु यूहन्ना ने कहा, वह इस योग्य भी नहीं कि मुक्तिदाता के जूते के फीते खोले सके। यूहन्ना केवल पश्चाताप का बपतिस्मा देता था, किंतु जो मुक्तिदाता पर विश्वास करेंगे वह उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देगा। मत्ती 3:13-16। उस समय यीशु गलील के यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीत से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। प्रभु यीशु पाप के कारण बपतिस्मा लेने नहीं आया था, किंतु वह परमेश्वर के नियमों को पूरा करने आया था। मत्ती 3:17। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर पिता ने उसे अपना पुत्र बुलाया। परमेश्वर उनसे पूर्ण रूप से संतुष्ट था। उसने कभी पाप नहीं किया। जो कुछ उसने किया परमेश्वर उससे प्रसन्न था। यूहन्ना 1:29-34। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने
आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। जब यूहन्ना ने यीशु को देखा तो उसने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना आ रहा है जो दुनिया का पाप उठा लेता है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु को दुनिया में पाप का मूल्य चुकाने को भेजा। जो मेमना पहले बलिदान किया गया था वह एक चित्रण था जो प्रभु यीशु अब करने जाएंगे। क्योंकि यीशु परमेश्वर है इसलिए वह यूहन्ना से पहले विद्यमान था। परमेश्वर ने यूहन्ना को पवित्र आत्मा मुक्तिदाता के ऊपर उतरने के बारे में पहले ही बता दिया था और इसी के अनुसार पवित्र आत्मा यीशु पर उतरा। मत्ती 4:1-11। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा हुआ तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आगे देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब इब्लिस ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। बपतिस्मे के बाद में शैतान ने प्रभु यीशु की परीक्षा ली, जैसे शैतान ने बगीचे में आदम और हव्वा की परीक्षा ली थी, क्योंकि अभी वह परमेश्वर के पुत्र को भी अपने असर में लेना चाहता था। प्रभु यीशु ने शैतान की हर परीक्षा में विजय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के वचन का प्रयोग किया। पहला, शैतान ने प्रभु यीशु से पत्थर को रोटी में बदलने के लिए कहा, किंतु यीशु ने कहा, आदमी केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। दूसरा, शैतान ने प्रभु यीशु को अपने आप को मंदिर की चोटी से गिराने के लिए कहा, किंतु यीशु ने कहा, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न करना। तीसरा, शैतान ने यीशु को उसके चरणों में गिरकर प्रणाम करने के बदले में सारी दुनिया का राज देने को कहा, किंतु यीशु ने कहा, तू केवल अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना और सेवा कर। प्रभु यीशु जानता था कि शैतान झूठा और छलने वाला है। परमेश्वर के वचन के द्वारा यीशु ने शैतान के ऊपर विजय प्राप्त की। प्रभु यीशु ने परमेश्वर के वचन का अनाज्ञा पालन नहीं किया। अगर यीशु पापी होता तो वह हमारे मुक्तिदाता कभी नहीं हो सकता था। इसके बाद भी मनुष्य जात को पाप और शैतान के असर से मुक्त करने की परमेश्वर की जो योजना थी उसे नाश करने के लिए शैतान निरंतर यीशु मसीह की परीक्षा करता रहता था। व्याख्या, प्रभु यीशु डील डाउन में बढ़ने के साथ साथ निरंतर अपने स्वर्गीय पिता के आज्ञाकारी बने रहा। जब प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया तब पिता ने उसकी आज्ञाकारिता का प्रमाण इस प्रकार कहने के द्वारा दिया, तू मेरे प्रिय पुत्र हो जिससे मैं प्रसन्न हूँ। जब हम परमेश्वर के आज्ञाकारी होते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता। जब कभी प्रभु यीशु शैतान के द्वारा परीक्षा में पड़ता था तो वह उसमें विजय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के वचन का सहारा लेता था। हमें भी परमेश्वर के वचन जानने की जरूरत है जिससे हम शैतान की परीक्षाओं का सामना कर सकें। हालेलुया।